पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं, जहां थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी वंदे भारत की सौगात देंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में वंदे भारत की सौगात देंगे। पूरा आज का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? देखिए, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कल ही शाम वाराणसी पहुंचे थे अपने संसदीय क्षेत्र, और आज जो बड़ी सौगात दे रही हैं यहाँ पर, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बनारस में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। खास बात ये कि जो वाराणसी से खजुराहो के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में नई आर्थिक गलियारे को रफ्तार देगी और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी कई महत्वपूर्ण जो शहर हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करेगी, जोड़ेगी। तो बाबा भोलेनाथ की नगरी है वाराणसी, और यहाँ से अगर शिव धाम की बात करें यानी खजुराहो, वो भी मंदिरों का शहर कहा जाता है। और ऐसे में इसके बीच चित्रकूट है, विंध्याचल है। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से अगर जोड़कर देखें तो ये एक सर्किट को बनाएगा। और इसके साथ इस ट्रेन के जो कई अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो पहले से ही जाहिर बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो 3 अन्य वंदे भारत ट्रेन उनकी सौगात भी मिल रही है। और उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण ट्रेन रहने वाली है। इसी के साथ कुल मिलाकर देश भर में 164 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हो जाएंगी आज के 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ ही। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए जाने का कार्यक्रम है। यहाँ पर वो सीतामढ़ी और बेतिया में चुनावी रैली करने वाले हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि चुनावी लड़ाई चल रही है बिहार में। और इस बीच अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के एजेंडे पर ट्रेनों की सौगात देते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक मैसेज भी रहेगा ये। अगर देखिए आप, ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण क्योंकि संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री न सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को खजुराहो से कनेक्ट करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दे रही हैं, बल्कि अगर देखें तो जो फिरोजपुर से दिल्ली कैंट के बीच चलने वाली यानी पंजाब को कनेक्ट करेगी दिल्ली से, उसमें भी काफी महत्वपूर्ण वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। इसके अलावा केरल के एर्नाकुलम से बेंगलुरु के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। साथ ही जो यहाँ पे जो अन्य जो महत्वपूर्ण ट्रेन सेवा है वो भी काफी महत्वपूर्ण सेवा है। तो ये 4 ट्रेन मिलाकर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो यहाँ पर आज मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो वाराणसी रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर कुछ देर बाद ही इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं। जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं इस वक्त ये काफी महत्वपूर्ण पहल वो करने वाले हैं जो यहाँ पर न सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से एक विकास के एजेंडे पर बड़ा मैसेज देती नजर आएगी, बल्कि बिहार के चुनावी मुकाबले के बीच प्रधानमंत्री के संबोधन पर भी नजरें रहेंगी। लिहाजा इसके बाद वो चुनावी रैली भी बिहार में करते नजर आएंगे। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वंदे भारत से पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा, लेकिन प्रदीप आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे, लोगों में कितना और क्या उत्साह देखने को मिला? देखिए, कल ही जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे तब उनका यहाँ पर रोड शो के साथ जो स्वागत हुआ था और जिस तरीके से उत्साह देखने को मिला था, तो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी प्रधानमंत्री का और एयरपोर्ट पर उनकी आगवानी की गई थी। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विशेष फोकस करते हैं वाराणसी को, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र को, ये जरूर है कि एक विकास की नई पटकथा वाराणसी लिख रहा है, बाबा भोलेनाथ की नगरी लिख रही है, ये दावे किए जाते हैं। और विकास के एजेंडे पर पहले पायदान पर वाराणसी को रखा जाता है। तो फिलहाल इसी दृष्टिकोण से यहाँ पर जो कनेक्टिविटी के रफ्तार के तौर पर जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वो एक को ट्रेन यहाँ पर मिल रही है, इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। लिहाजा अब कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री जब हरी झंडी दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मैसेज भी होगा पॉलिटिकली कि संसदीय क्षेत्र के विकास को लेकर लगातार उनकी सरकार, डबल इंजन की सरकार कामकाज कर रही है, उसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है। जी बिल्कुल। चलिए प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।